रमाकांत जी, जो मुक्ताकाश भोपाल में ओबीसी का आयोजन किया गया था, इसमें क्या निष्कर्ष निकले और किस तरीके की विचारधारा के बाद आप आगे जाने के प्रयास कर रहे हैं? देखिए, अभी जो तात्कालिक स्थिति थी कि पंचायत चुनाव में ओबीसी का आरक्षण खत्म किया गया और उसी दिन ये भी सूचना मिली है अभी 30 तारीख को कि उड़ीसा में भी ये पंचायत में जो आरक्षण था ओबीसी का वो खत्म कर दिया गया है और ऑलरेडी महाराष्ट्र में किया गया। हम लोग जबकि आगे की तरफ हमारी मांग थी, हम कुछ और चाह रहे थे कि विधानसभाओं और लोकसभाओं विधान परिषदों में हमारे वर्ग को संख्या के अनुपात में आरक्षण मिले, उसकी हमारी तैयारी है और थी। उसके लिए हम लोग आगे संघर्ष करना चाहते हैं, हम समाज तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि देखिए, एससी की जो संख्या है उनको मिलना चाहिए, एसटी की जो संख्या है उनको मिलना चाहिए, अनुसूचित जाति जनजाति उनको भी संख्या के अनुपात में मिलना चाहिए। सवर्णों की संख्या मध्य प्रदेश में 4% सवर्णों की संख्या है, उनको आरक्षण 10% मिला हुआ है नौकरियों में, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। तो देखिए, अब जब उनको मिल गया है तो हम लोगों का कहना है कि सबको मिल गया। अभी यदि उनको और कमी रह गई हो और यदि जनसंख्या के मान में तो उनका और बढ़ा दिया जाए, लेकिन हमारी जो जनसंख्या है उसको सरकार उस अनुपात में आरक्षण दे। सबसे बड़ी बात जहां तक कोर्ट में आती है तो ये आती है कि सरकार ने आज तक कोर्ट को यह नहीं बताया कि पिछड़े वर्गों की जनसंख्या कितनी है। देखिए, शेर, बिल्ली, कुत्ते, चूहे सब कुछ गिन रही है सरकार, लेकिन पिछड़े वर्गों की संख्या क्या है ये नहीं गिन रही, क्योंकि सरकार की नीयत में खोट है और नीयत में जब खोट है तो हम लोगों ने बहुत समय पहले, अभी हम लोग इससे पहले दिल्ली में कार्यक्रम था, उस दिल्ली के कार्यक्रम में भी हम लोगों ने इस बात को रखा था, ये 18-19 तारीख को, वहां भी यही हमारी मांग थी कि हमारी जातीय जनगणना करा दी जाए पिछड़े वर्गों की। सबसे बड़ी जो बात है, कोर्ट हमेशा चाहे कोई भी आरक्षण देने की बात आएगी उसमें कोर्ट यही अड़ंगा लगाएगा कि आपकी पिछड़े वर्गों की संख्या क्या है, और ये सरकार बताएगी नहीं, और सरकार बताएगी नहीं तो बार बार हमारे आरक्षण पर रोक लगती रहेगी। लेकिन ये अभी तो कह रहे हैं ना, भूपेंद्र जी ने कहा, जो नगरीय प्रशासन मंत्री हैं, कि हम जो मतदाताओं की गणना है वो करा रहे हैं, आयोग से करवा रहे हैं। नहीं, ये मतदाताओं की जो गणना है ये मुझे कहीं से सही नहीं लगता है, उपयुक्त नहीं लगता है मेरी समझ में, क्योंकि आम जो है ये जनगणना का मतलब होता है 0 से लेके किसी भी उम्र तक का जो व्यक्ति है उसकी गिनती होना, और जातिवार गिनती इसलिए जरूरी है कि जातियों से समूह बना है, वर्ग बना है, तो वर्ग क्लियर हो जाए कि इसमें इसकी जनसंख्या इतनी है। मतदाताओं को गिनने का जहां तक सवाल है, मतदाता इधर से उधर होते रहते हैं, और क्या उसका, मुझे नहीं लगता कोर्ट उस बात को मानेगा कि मतदाताओं की गिनती के लिए आज तक कोर्ट ने तो मुझे नहीं लगता कि कहा है। अब सरकार आज मैंने अखबार में फिर पढ़ा है कि एक अध्यादेश जारी हुआ है, इसमें अध्यादेश में सरकार पता कर रही है कि सामान्य सीटों से कितने ओबीसी के जिला पंचायत, जनपद पंचायत या सरपंच जीते। ये आंकड़ा, ये सब बेमतलब के काम है, इन सब से हमारा कोई फायदा होने वाला नहीं है। सीधी बात है, आपने कैसे 10% आरक्षण सवर्ण को दिया है, कब गिनती कर ली, उसी तरह से एक तो एक कोर्ट हमारे साथ न्याय नहीं कर रहा है सही तरीके से। हम लोग तो भविष्य में, मतलब जैसे भगत सिंह ने कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है, तो अब धीरे धीरे हम लोग जो पिछले बहुत वर्षों से काम कर रहे हैं, इस ओर हमारा कई बार दिमाग डाइवर्ट होता है कि हम लोगों को भी कुछ इस तरह से क्या करना पड़ेगा, और यूथ इस तरह का सोच यदि रख लेगा तो एक अलग स्थिति पैदा होने वाली है। क्योंकि जब 90 में आरक्षण हुआ तो बीपी सिंह जी ने पद छोड़ने से एक दिन पूर्व जो भाषण दिया अपना, उस भाषण में उन्होंने कहा कि भारत जो है ज्वालामुखी के मुहाने पे बैठा है। जब ज्वालामुखी के मुहाने पे बैठने का मतलब है कि कभी भी धमाका हो सकता है,
और जब धमाका होगा तो ये हमारा समाज छिन्न भिन्न हो जाएगा, और हम नहीं चाहते कि ये समाज छिन्न भिन्न हो, हमारा आपसी सौहार्द भी बना रहे और हमारा जो हिस्सा है वो भी हमारे समाज को मिल जाए। इसके लिए हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं। सरकारों को भी, पार्टियों को भी इस बारे में सोचना और समझना चाहिए। दूसरी चीज मैं कहता हूं, यदि भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में है और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम संख्या के अनुपात में या हम पिछड़ों के हितैषियों पिछड़ों को आरक्षण देना चाहते हैं, तो हम कहते हैं कि आप जहां रोक नहीं है वहां, जैसे मान लीजिए कि सरकारी नौकरियों में या चुनाव में तो रोक है, कोर्ट का बहाना है। आपके क्या 50% जिला अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग के हैं? युवा मोर्चा हो या जो भी आपका मोर्चा है, पिछड़ा वर्ग मोर्चा को छोड़ के बाकी जो आपके क्षेत्र हैं उनमें चाहे सीधा आपकी जिला इकाई हो या युवा मोर्चा की इकाई हो या महिलाओं में हो, कहीं भी आपने हमारे लिए पिछड़े वर्ग को 50% आरक्षण नहीं दिया है या स्थान नहीं दिए हैं, तो हम कैसे माने? जहां आप दे सकते हो वहां यदि देने लगे तो हमें लगेगा कि ये पार्टियां हमारे हित में काम कर रही हैं। जी, जो निजीकरण की बात है उस पर कोई विचार हुआ है क्या? निजीकरण का तो हम लोगों ने, देखिए, जैसे तैसे करके थोड़ा सा स्थान हमें मिलना शुरू हुआ है। हमारे बच्चे पढ़ के निकल रहे पिछड़े वर्गों के, तो या एससी के, एसटी के, तो लोगों को एक, इस देश में क्या है, समता के विरोधी लोग हैं। एक बहुत सारा वर्ग एक है जो समता नहीं चाहता, समानता नहीं चाहता है। तो उस वर्ग को लगा के अनुसूचित जाति के लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग जो कभी पढ़ नहीं पाए, जिनको कभी अवसर नहीं मिला, ऐसे ही पिछड़े वर्ग के लोग, उनको थोड़ा थोड़ा नौकरियों में अवसर मिला, बाबू बने, चपरासी बने, अधिकारी बने, तो थोड़ी उनकी स्थिति सुधरी, थोड़े उनके घर मकान अच्छे हुए, रहन सहन अच्छा हुआ, कार हुई, गाड़ी हुई। तो ये सब खल रहा है। और इस तरह जो मनुवादी सोच के लोग हैं, विषमतावादी सोच के जो लोग हैं, वो किसी तरह से जो सरकारी नौकरी है उसमें रोक लगाने के लिए निजीकरण की तरफ आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी जैसी जो ऑर्थोडॉक्स पार्टियां हैं, ये उस ओर ले जाना चाहती हैं समाज को कि समाज में समानता ना आ पाए। उस समानता के खिलाफ इनका काम निरंतर चल रहा है और समानता और समता के लिए हम लोग अपना समय और जिंदगी लगा रहे हैं। निजीकरण का मुद्दा चल रहा है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार ने भी कहा, उसकी गिरफ्तारी भी हुई, और जो उसने गांधी को लेकर बयान दिया, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये इस देश का जो हिंदू समाज में जो वंचित वर्ग है, एससी, एसटी, ओबीसी, उस समाज का ध्यान उसके हक अधिकारों से हटाने के लिए इस तरह के मुद्दों को लगातार ये लोग उछालते रहते हैं। मैं हिंदुत्ववादी लोगों से पूछना चाहूंगा, आज इस देश में 20-25 करोड़ मुसलमान हैं। 20-25 करोड़ मुसलमान हैं, उससे आपको परेशानी है हिंदुत्ववादी लोगों को, कट्टरवादी लोगों को। ये कहते हैं गांधी जी बंटवारे के लिए जवाबदार हैं, उनने बंटवारा करा दिया। मेरा इनसे प्रश्न है कि आज पाकिस्तान की जनसंख्या 25 से 30 करोड़ है, 20 करोड़ के लगभग बांग्लादेश की जनसंख्या है। यदि दोनों जो वर्तमान में देश है हमारे भारत का हिस्सा होते तो 50 करोड़ मुसलमान और इस देश में होता। 50 करोड़ मुसलमान प्लस 25 करोड़ मुसलमान बराबर 75 करोड़ मुसलमान यदि इस देश में होता तो इस देश में कई मुख्यमंत्री मुसलमान होते, प्रधानमंत्री भी मुसलमान बन सकता था, तो बहुत सारे पदों पर होता। तो फिर तो इनको धन्यवाद करना चाहिए गांधी जी के लिए कि आपने अच्छा बंटवारा करवा दिया जिससे बहुत सारे मुसलमान वहां चले गए। दूसरी तरफ मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आपको समता से क्यों दिक्कत है? गांधी हो या कोई भी अपर कास्ट में भी जो इस सोच के लोग पैदा हुए, जिन्हें थोड़ा भी किया हो कि इस देश में समाज के बीच में समानता आए, तो ये जो समानता के विरोधी इस देश में बहुत संख्या में हैं जो नहीं चाहते हैं कि समाजों के बीच में, जातियों के बीच में समानता आए। एससी, एसटी, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए गांधी जी ने बहुत काम किया, और इस तरह से जब समानता के लिए काम किया है, उनसे लोगों के मन में दुश्मनी है, उनसे शत्रु भाव रखते हैं ऐसे लोग, इसलिए गांधी को गाली देते हैं। क्योंकि गांधी ना होते
तो बाबा साहब अम्बेडकर के बाद यदि काम कुछ हुआ है तो गांधी जी ने उसको तरीका अलग रहा उनका। जहां अम्बेडकर एक को चाहते हैं कि हम लड़के अपने अधिकार ले लें, वहीं गांधी जी चाहते हैं कि ये जो अपर कास्ट है, ऊंचा समाज जो है, ये अपनी तरफ से अधिकारों को देने का काम करे। तो ऐसे लोग चाहे अम्बेडकर साहब के हों चाहे गांधी जी के हों, ये विरोधी इसलिए हैं कि इनने समता के लिए काम किया है। इस देश में समता के लिए आज से नहीं कई सौ साल से काम चल रहा है। संत रविदास ने कहा, राज ऐसो चाहिए जहां मिले सबई को अन्न, ऊंच नीच सब समबस है, तो रविदास रहे प्रसन्न। रविदास की प्रसन्नता इसी में है कि इस देश में ऊंच नीच ना रहे, सब बराबर से बसे। उसके लिए उनका संघर्ष रहा। तो हमेशा से यही इस देश में संत महापुरुष ऐसे पैदा हुए और समाज सुधारक ऐसे पैदा हुए, उनने हमेशा समता के लिए काम किया है। गांधी चूंकि अपर कास्ट हैं, इसलिए हिंदुत्ववादी लोग अभी बाबा साहब अम्बेडकर को कुछ कहेंगे तो हमारा एक पूरा वर्ग खड़ा होगा, 85-90% लोग, उनको लगता है गांधी हमारे समाज के हैं और समतावादी लोगों को गांधी के नाम से गाली दी जा सकती है, इसलिए गांधी जी को टारगेट किया जा रहा है। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पे ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपनी पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल व सेफ राइड सिर्फ और सिर्फ MP कैब पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से MP कैब की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.mpcab.in और बुक करें अपनी राइड।